शव्वाल में जो रोजा रखते हैं, यानी ईद का जो महीना होता है, यानी रमजान के महीने के बाद जो रोजा रखा जाता है, 6 रोजे रखते हैं, उसकी फजीलत क्या है, उसका तरीका क्या है, पूरी डिटेल्स के साथ एक एक जुज आपके सामने इस वीडियो में हल करूंगा। जैसा कि आप अगर देखना चाहें तो शव्वाल और ईद उल फित्र के फजाइल व अहकाम मुफ्ती रिजवान साहब की किताब है, सफ़ा नंबर 408 पे पूरी तफसील से मौजूद है, आप देख सकते हैं। नंबर 1 हदीस में आता है, मन सामा सित्तत अय्यामिन बअदल फित्री कान तमाम सना। यानी इसका तर्जमा ये है, इब्न माजा शरीफ की रिवायत है, ये हदीस नंबर 1715 है। इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई आदमी ये 6 रोजे रख लेता है और रमजान का भी रोजा रखा रहता है, तो ऐसी सूरत में उसको पूरे साल रोजा रखने का सवाब मिल जाता है। पूरी तफसील है इसमें, क्यों मिलता है एक अलग बात है, क्योंकि असल में वो वजह बताऊंगा, लंबी बात हो जाएगी, इसलिए मुख्तसर इतना याद रखें कि एक अगर आप नेकी करते हैं उसका सवाब जो है आपको कम से कम 10 मिलता है एक नेकी के बदले में, ठीक है। अगर आप एक रोजा रखते हैं तो 10 रोजा, तो इस एतबार से आपने रमजान का रोजा रखा है, लिहाजा पूरे जो है 30 दिन का रोजा, अगर 29 दिन का रोजा हो तब भी आपको 30 दिन के रोजे का सवाब मिलता है। इस एतबार से 30 दिन का रोजा हो गया तो आपको कितने दिन का रोजा का सवाब मिला, 300 दिन का। और ये 6 दिन अगर आप और रोजा रख लेते हैं तो 60 दिन और हो गए, 360 दिन के रोजे, मुकम्मल 1 साल के रोजे हो गए। अगर ये आप 30 रोजे रमजान के और ये 6 रोजे रख लेते हैं, तब जाकर ये सवाब आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ ये भी याद रखें, ये रोजे जो हैं ईद के अगले दिन से फौरन रखना जरूरी नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि ईद का दिन जो है रोजा रखना हराम है, उस दिन रोजा होता ही नहीं है, गुनाह कबीरा है रोजा रखना, इजाजत ही बिल्कुल इजाजत नहीं है ईद के दिन रोजा रखने की। लेकिन हाँ, ईद के अगले दिन से आप रोजा रखना चाहेंगे रख सकते हैं। लेकिन ये जो 6 रोजे हैं, लोग ये समझते हैं कि ईद के अगले दिन से रोजा रखना जरूरी है, अगर उसके अगले दिन से रोजा नहीं रखेंगे तो हमारा रोजा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत बात है। आप पूरे महीने में, शव्वाल के महीने में, ईद के पूरे महीने में आप जिस दिन भी चाहेंगे रोजा शुरू कर सकते हैं। अगले दिन से रोजा शुरू करना ईद के ये जरूरी नहीं है। और उसके साथ ये भी याद रखें, ये जो 6 रोजे रखेंगे, मुसलसल रखना, लगातार रखना, ये भी जरूरी नहीं। पूरे महीने में आप जिस दिन भी चाहेंगे, आज एक आपकी मर्जी हुई आज एक रोजा रख लेता हूँ, रख लिया है, कोई बात नहीं। जुमे के दिन भी रोजा रख सकते हैं, ये रोजा जुमे में भी रखने में कोई हर्ज नहीं। आम दिनों में मतलब उसी महीने में आप किसी भी दिन एक दिन रोजा रखा आपने जुमा के दिन, फिर आपने 2-3 दिन छोड़ दिया, फिर उसके बाद एक दिन और रोजा रख लिया, इस तरह करते करते पूरे महीने में आपने 6 रोजे रख लिए, तब भी ये फजीलत आपको मिल जाएगी। ये बताना चाहता हूँ, लगातार मुसलसल ये रोजा रखना आपके लिए जरूरी नहीं है, अलग अलग करके छोड़ छोड़ के भी रख सकते हैं। और नंबर 3, अगर आपके जिम्मे कज़ा रोजे हो, आपका रोजा किसी वजह से छूट गया था, बीमार थे, मुसाफिर थे, या फिर जो है औरत हैज निफास की हालत में थी, या किसी मजबूरी की वजह से आपका रोजा छूट गया था, या कुछ ऐसे काम पेश आ गए थे, उज़्र पेश आ गए थे जिससे आपका रोजा फासिद हो गया था, ऐसी सूरत में आप पहले वो रोजा रख लीजिए जो आपका कज़ा रोजा है, फिर बाद में ये रोजा रखिएगा। क्यों? इसलिए कि कयामत में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने शव्वाल का रोजा क्यों नहीं रखा, आपको ये पूछा जाएगा रमजान का रोजा क्यों नहीं रखा। ये सवाल होगा आपसे, क्योंकि वो रोजा फर्ज है। इसीलिए बेहतर यही है कि आप शव्वाल के रोजे से पहले पहले ये कज़ा रोजे रख लीजिए, फिर उसके बाद अगर आपको मौका मिलता है उस महीने में तो फिर आप ये शव्वाल के रोजे रखिए, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कोई कज़ा रोजा होने के बावजूद वो कज़ा रोजा नहीं रखता है या नहीं रखती है और ये शव्वाल के रोजे रख लेती है, तब भी उसका शव्वाल का रोजा दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन बेहतर वही है जो मैंने बताया है। और नंबर 4, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो रोजा है ये ज़कात का रोजा है, ज़कात का नाम देते हैं, सरासर जिहालत है, रोजे का ज़कात से कोई ताल्लुक नहीं। यानी ये कहना कि ये शव्वाल की जो 6 रोजे हैं ज़कात के रोजे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरह कुछ लोग ये करते हैं कि जब ये 6 रोजे रख लेते हैं उसके बाद फिर ईद मनाते हैं। कुछ हजरात तो ये जो असल ईद है इसे मनाते ही नहीं है, 6 रोजे के बाद ही मनाते हैं, वो तो इनसे बड़े जाहिल निकलते हैं। पता चला कि ये बिल्कुल गलत है। ईद तो 2 ही ईद है, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा। इस 6 रोजे के बाद फिर ईद कहां से आ गई शरीयत में?
لہٰذا یہ عید منانا سراسر جہالت اور من گھڑت ہے، شریعت میں اضافہ ہے، بدعت ہے، اجازت نہیں ہے اس طرح عید منانے کی۔ اور اس کے ساتھ نمبر 5، یہ روزہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، دونوں رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی تفصیل آ جائے گی عورتوں کے بارے میں۔ اور نمبر 6، یہ روزہ واجب اور فرض نہیں، مستحب ہے، رکھیں گے تو یہ فضیلت مل جائے گی، اگر نہیں رکھیں گے ٹھیک ہے، آپ کو ثواب نہیں ملا، اگر رکھتے اتنی بڑی فضیلت، پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب مل رہا ہے، مت چھوڑیے گا، بہت بہترین موقع ہے آپ کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نمبر 7، اگر کوئی عورت روزہ رکھ رہی ہے تو اب یہ دیکھیے، عورت کنواری ہے یا شادی شدہ ہے، اور کنواری بھی روزہ رکھ سکتی ہے، شادی شدہ بھی رکھ سکتی ہے، اسی طرح مردوں میں بھی یہی ہے، کوئی بھی شادی نہیں ہوئی ہے تب بھی مرد روزہ رکھ سکتا ہے، کوئی بات نہیں، شادی شدہ ہے تب بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ یہاں پر عورتوں میں ذرا تفصیل ہے، اگر کنواری ہے تو کوئی بات نہیں ہے، روزہ رکھ لے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر شادی شدہ ہے اور شوہر گھر پہ موجود ہے، اب روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے، شوہر کی اجازت کے بغیر اگر وہ روزہ رکھے گی تو سخت مجرم ہو، اسی لیے جائز ہی نہیں ہے شوہر کی اجازت کے بغیر یہ نفل روزے یا مسنون روزے، مستحب روزے رکھنا، شوہر کی اجازت لے کر روزہ رکھیں۔ ہاں اگر شوہر گھر پہ نہیں ہے، کہیں دور رہتا ہے، دور ہی ہے، باہر ملک میں ہے، آپ کے پاس فی الحال ہے ہی نہیں، اور آنے کا بھی اس کا مطلب وقت بھی نہیں ہے، وہ آئے گا بھی نہیں، ایسی صورت میں آپ اس کی اجازت کے بغیر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ روزہ رکھنے کا جو منع کیا جاتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ شوہر کو ہو سکتا ہے کسی وقت تقاضا ہو جائے اور بیوی روزے میں ہو، اگر شوہر جمع کر لے گا روزہ ٹوٹ جائے گا، اسی لیے شوہر کی اجازت ضروری کہی جاتی تھی، لیکن یہاں شوہر ہے ہی نہیں تو پھر وہ تقاضے کی بات ہی نہیں ہے، روزہ رکھ سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں ایک چیز اور ہے، اگر شوہر اجازت دے دیتا ہے کہ روزہ رکھو، کوئی بات نہیں، اب اس کے بعد شوہر منع نہیں کر سکتا، اجازت دینے کے بعد اپنی بات سے پھر نہیں سکتا، اپنی بات سے رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو ہے شوال کے روزے کے بارے میں نے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔